Hello and welcome to all. My name is Sanju Aswal and you are watching your channel Study for All. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। बट आज माफ़ी चाहता हूँ, आज वीडियो सुबह नहीं आ पाई करंट अफेयर्स की, बिकॉज माई ओप्पो A37 मोबाइल इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, ख़राब हो गया मेरा मोबाइल। सो मैं यही बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप गुस्सा मत होइएगा, ठीक, क्योंकि बिकॉज उसकी डिस्प्ले ख़राब हो गई, जिसमें होम बटन, रिसेंट बटन और जो वो होता है प्लस सारी चीज़ें दिक्कतें आ गई। सो लेट्स स्टार्ट। मैं ये किसी तरह एडजस्ट करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो समझिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी के छात्रों ने हवाई यात्रा के दौरान चेकिंग प्रोसेस को कॉन्टैक्टलेस बनाने के लिए ऐप विकसित किया। देखिए, आप जानते हो जब एयरपोर्ट में जाते हैं तो आपका ट्रेसिंग होती है, ट्रैकिंग होती है, पूरी आपकी जांच होती है, इंस्पेक्शन होती है। तो ये जरूर सी बात है, जानते होंगे उसमें छुआ आता है, ठीक है, टच किया जाता है। तो टचिंग से आप जानते हैं, अगर कोई व्यक्ति अगर कोरोना वायरस इन्फेक्टेड है तो अगर उसे आप टच करेंगे तो आप भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो IIT गुवाहाटी के छात्रों ने बहुत ही बेमिसाल ऐप डेवलप की है, जिसका नाम है फ्लाइजी ऐप। क्या नाम है? फ्लाइजी ऐप डेवलप किया है बाई IIT गुवाहाटी स्टूडेंट्स, ठीक। तो आपको ये बताना है IIT गुवाहाटी की स्थापना कब हुई, इसकी इस्टेब्लिश कब हुआ, तो ये आपको बताना है। तो इन्होंने हवाई यात्रा के दौरान चेकिंग प्रोसेस को पूरा कॉन्टैक्टलेस कर दिया है। इतना अच्छा फ्लाइजी ऐप है, विदाउट एनी टचिंग, मतलब कॉन्टैक्टलेस पूरी तरह से ये ऐप डेवलप किया, जिसके द्वारा आप दूर से ही हम पता कर पाएंगे कि इस व्यक्ति के पास कौन कौन सा चीज़ें, सामान, ऐसे कोई चीज़ तो नहीं रखा हुआ है। सो दिस इज़ अ वेरी यूजफुल ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, दिल्ली सरकार ने लॉन्च की दिल्ली कोरोना ऐप। हाँ जी हाँ, बहुत ही अच्छा ये ऐप है दिल्ली कोरोना ऐप, जिसमें वेंटिलेटर और बेड संबंधित जानकारी, इंफॉर्मेशन मुहैया कराया जाएगा। और ये रियल टाइम जानकारी है। रियल टाइम जानकारी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप इस दिल्ली कोरोना ऐप पे गए, तो उसमें आपको रिसेंटली जो अगर अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है वेंटिलेटर और बेड की, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ इतना बेड है, इतना 4 बेड है, 4 बेड है, या 4 वेंटिलेटर है, ठीक। जैसे जानते हैं वेंटिलेटर तब जरूरत पड़ती है जब कोरोना का पेशेंट बहुत ही ज़्यादा ही सीरियस हो जाता है, जब उसका लंग्स प्रॉपर वे से वर्क नहीं करता है। सो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो इस पर एक और चीज़ किया गया है कि 1031 यानी 1031 पे कॉल करके आप वेंटिलेटर और बेड की उपलब्धता की जानकारी भी पा सकते हैं। अगर दिल्ली वाले कोई देख रहे हो, अगर कुछ भी ऐसा सिम्टम्स किसी को भी हो, तो आप उसको भी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी ये बहुत अच्छी ड्यूटी भी है और हम सबकी भागीदारी है, हम सब भारतीय हैं चाहे कहीं भी। तो ध्यान से देखिएगा, तो 1031 पे कॉल करके वेंटिलेटर और बेड की उपलब्धता की जानकारी भी हम कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास मैसेज आएगा, जैसे आप कॉल करेंगे उसके बाद स्वयं से मैसेज आएगा, जिसमें बताया जाएगा कि इतनी इतनी बेड और इतनी वेंटिलेटर उपलब्ध है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसने वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड जीता? अभी जानते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है, जो कि 31 मई, लास्ट मई को मनाया जाता है, ठीक। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड जीता है किस संस्था ने? सीड ने, जिसका फुल फॉर्म क्या है? S फॉर सोशियो। ये सीधी सी बात है, सोशियो मतलब सोशल यानी सामाजिक स्तर पर काम करती है, E फॉर इकोनॉमिक एंड E फॉर एजुकेशन एंड D फॉर डेवलपमेंट। अच्छा, सीड ने ये अवार्ड जीता, वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड जीता। अच्छा, ये जो जारी करता कौन है, कौन जारी करती है इस लिस्ट को? तो जारी करता है WHO करती है। अभी सीधी सी बात है, हेल्थ संबंधित सारी चीज़ें रिलेटेड है, तो जारी करता भी कौन होगा? WHO का फुल फॉर्म जानते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके टेड्रोस हैं, इसके प्रेसिडेंट हैं। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की कि हाल ही में किस क्षुद्र ग्रह, अच्छा क्षुद्र ग्रह को इस बार मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, एस्ट्रॉयड बोलते हैं, को बृहस्पति के समीप देखा गया। अभी मैं इससे पहले बताया था, बट मुझे लगा कि शायद फिर एक और कुछ ऐड करके बता देना चाहिए। तो जुपिटर को बृहस्पति बोलते हैं, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो आपको बताना है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। मैंने कल पढ़ाया था, आपसे जरूर मैं चाहूँगा कि आप आंसर देंगे। तो बृहस्पति के समीप देखा गया है, तो 2019 LD2, इसका नाम पूरी तरह से दिया गया है ट्रोजन। तो इस जो ट्रोजन 2019 LD2 जो एस्ट्रॉयड है, इसको जुपिटर यानी बृहस्पति के समीप देखा गया है। तो आपको ये बताना है बृहस्पति सबसे बड़ा सौरमंडल का ग्रह है, तो दूसरा कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि हाल ही में किस देश से क्रिकेटर, यानी उनका नाम क्या है, रियाज शेख, की कोविड-19 पेंडेमिक से क्या हो गई, कोविड-19 डिसीज से डेथ हो गई। ये कहाँ के क्रिकेटर थे? तो ये पाकिस्तानी क्रिकेटर रियाज शेख की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई ड्यू टू कोविड-19 डिसीज। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाया, 2020 कब मनाया गया?
तो 3 जून यानी 3 जून को मनाया गया। तो वर्ल्ड बाइसिकल डे 2022 3 जून को मनाया गया। अच्छा, किसके द्वारा ये घोषणा की गई थी इसको कि हर वर्ष 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जाएगा। तो 3 जून वर्ल्ड बाइसिकल डे की घोषणा यूनाइटेड नेशन ने की थी। अगर पूछा है कब की, तो 2018 में अनाउंस किया कि अब प्रतिवर्ष वर्ल्ड बाइसिकल डे 3 जून को मनाया जाएगा बाई यूनाइटेड नेशन यानी यूएन के द्वारा 2018 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि किस मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बूस्टअप करने के लिए 50,000 करोड़ की 3 स्कीम लॉन्च की। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, ये बहुत ही मैं मानता हूँ बहुत अच्छा ये कारगर साबित हो सकता है इंडिया के लिए। इंडिया की खुद से मैन्युफैक्चरिंग होगी। जैसे हम जानते हैं असेंबल्ड सारी मोबाइल से लेकर सारी चीज़ें, अब जैसे अब सामान इतनी महंगी हो गई हैं बिकॉज अब सामान इंपोर्ट हो नहीं रही है चाइना से, तो हम सब कहीं ना कहीं हर तरह से आश्रित हैं, डिपेंडेंट हैं चाइना के ऊपर। बस अब नहीं, अभी नहीं करेंगे, अभी अपने ऊपर आश्रित नहीं, अपने आत्मनिर्भर नहीं होंगे। आत्मनिर्भर अभियान बोलने से हम सब आत्मनिर्भर नहीं हो जाएंगे, बट हम सबको स्किल के अनुरूप काम करना पड़ेगा। हम सबको ऐसा काम करना पड़ेगा जिसके अंदर स्किल्स हो, ठीक, टेक्नोलॉजी बेस्ड काम करनी पड़ेगी। तो किस मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्टअप करने के लिए 50,000 करोड़ की 3 स्कीम दी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ MI मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, IT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो MEIIT ने 50,000 करोड़ की 3 स्कीम लॉन्च की है। किसको बूस्ट करने के, किसको बिल्डअप करने के लिए? इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को, जो कि बहुत अच्छा है। अब कई सारी एजेंसी कंपनियां आने वाली हैं, इंडस्ट्री यहाँ पे इंडस्ट्रियल बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और होना भी चाहिए, बूस्टअप होना भी चाहिए। तो एक सहायता मिलेगी, उनको भी एक क्यूरियोसिटी होगा कि हाँ हम भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इससे क्या होगा? जो हमारे श्रमिक हैं उनको भी एक रोज़गार मिलेंगे, लेबर को भी एक रोज़गार मिलेगा। हाल ही में ASI ने, देखिएगा ASI ने 1100 साल पुरानी ओल्ड शिवालिंगम की खोज की है वियतनाम में। 1100 साल पुरानी ओल्ड शिवालिंगम जानते हैं, जैसा दूध चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाया जाता है, ठीक। तो वियतनाम में ओल्ड शिवालिंगम जो कि 11 साल पुरानी है, ये ASI ने खोज निकाला है, जो कि बहुत ही बड़ा अच्छा ये बताया जा रहा है, बहुत ही सरप्राइजिंग है ये। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 29 मई को मनाया गया। अच्छा, इसका कैंपेन क्या रखा गया? कैंपेन था गट माइक्रोबायोम अ ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव, गट माइक्रोबायोम अ ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव रखा गया। जैसे कि आप जानते हैं हम सब में खान पीन में बहुत बदलाव आता आ रहा है, तो डाइजेशन प्रॉब्लम बहुत हो रही है, जैसे गैस, एसिडिटी तो एक आम बात हो गई सभी के लिए। और कई सारी, बिकॉज सभी बीमारियां कहाँ शुरू होती हैं? पेट से ही शुरू होती हैं, ठीक। तो ये भी चीज़ यहाँ समझिए। तो विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 29 मई को। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में निसर्ग तूफान ने दस्तक दिया गुजरात और महाराष्ट्र में डेंजर जोन पहले से बता दिया गया था कि ये तूफान आ सकता है। हालांकि महाराष्ट्र में मैंने अंडरलाइन कर दिया है, तो महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में अब ये देखा गया था, अभी आज ही का है, 100 किलोमीटर की रफ्तार से ये हवाएं तूफान का रूप ले ली थी, पूरी तरह चल रही थी, ठीक। अच्छा, निसर्ग का अगर क्वेश्चन पूछा गया, निसर्ग का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? तो निसर्ग का अर्थ होता है नेचर यानी प्रकृति। तो निसर्ग का अर्थ क्या है? नेचर यानी प्रकृति। तो आज के प्रश्न ये हैं कि पाचन में सबसे सहायक अंग कौन से हैं? तो आपको ये बताना है। वियतनाम की राजधानी क्या है, ये आपको बताना है। और काला ग्रह किस ग्रह को कहते हैं, जो कि मैंने पढ़ाया था। और कौन सी गैस पाई जाती है उस ग्रह में, इसीलिए उसे काला ग्रह कहा गया। तो सारे आपको आंसर के जवाब देने हैं, जैसे आप देते आते हैं। तो मैं वेट करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इट अप एंड ऑल द बेस्ट।